हेलो फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे था। पूरी दुनिया भर में अपने कानों की सुनाई की सुरक्षा से संबंधित काफ़ी एक्टिविटीज़ की गई, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि कैसे आप और हम अपने कानों की सुनाई का ध्यान रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स लेके मैं आज आई हूँ ताकि मैं आपको शॉर्ट में इन सब के बारे में बता सकूं। पहला रूल जो आपको याद रखना चाहिए वह है कि वैक्स है ज़रूरी। हमारे कानों में जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसे एक्सेसिवली और रेगुलरली और फोर्सफुली नहीं निकालना चाहिए। इससे कानों में आप डैमेज भी कर सकते हैं। दूसरा ये बात है कि ये जो चिपचिपा पदार्थ है ये एक प्रोटेक्टिव एक काम करता है और ये एक लुब्रिकेशन का काम करता है। हमारे कान में जो एक ऑयलिंग टाइप को जो चीज़ आप कह सकते हो वो रहती है। दूसरा जो पॉइंट है आपको याद रखना है वो ये है, अपने ईयरबड्स या ईयरफोन्स को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक कान से दूसरे कान में इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 60 का रूल। ध्यान रखिए, 60 का रूल यानी कि ईयरबड्स, ईयरफोन्स या हेडफोन्स इस्तेमाल करते हुए आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम वॉल्यूम के 60% तक ही वॉल्यूम रखें, और ऐसे भी आप 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। वैसे आप कोशिश करिए कि ईयरबड इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, ईयरफोन इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। इसकी अपेक्षा हेडफोन्स इस्तेमाल करना थोड़ा सा बेहतर रहेगा। जो चौथी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है, जितना जल्दी हो सके अपने कानों की टेस्टिंग कराइए। कानों की टेस्टिंग सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में हो जाती है। और कानों की सुनाई एक ऐसा एक सेंस है कि 30-40% तक अगर आपको सुनाई नहीं पड़ेगा तब तक आप इसको सीरियस नहीं नहीं लेते। काफ़ी लोग जब तक क्लिनिक पे आते हैं या टेस्ट कराने के लिए पहुंचते हैं, उनकी सुनाई 40% तक लॉस उनको हो चुका होता है। और ख़ासकर छोटे बच्चों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर उनको एक्सेसिव सर्दी ज़ुकाम रहता है, इन्फेक्शन रहता है और कान नाक गले से संबंधित इन्फेक्शन रहता है, तो कान में सुनाई की में का जो लॉस है वो हो सकता है। तो उसको टेस्ट कराना ज़रूरी है। लास्ट बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि अगर आपके कान में मवाद आता है या कान में इन्फेक्शन है, कान के पर्दे में छेद है, ऐसा डॉक्टर ने आपको बताया है, तो आपको स्विमिंग नहीं करनी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आपके कान में छेद नहीं है, कान बिल्कुल नॉर्मल है, तो भी स्विमिंग गंदे पानी में नहीं करनी है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने कान की सुनाई को की सुरक्षा कर सकते हैं और ये कान आपका देर तक साथ दे सकते हैं। इस आशा के साथ कि आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, मैं लेती हूँ आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।